नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या परी चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के बारे में। जी हां, 27 सितंबर यानी कल इसके वोट डाले जाने हैं। रविवार को प्रचार थम चुका है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई सभाएं की। प्रचार के आखिरी दिन अलग अलग नजारे देखने को मिले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने छिंदवाड़ा में अजान के दौरान अपना भाषण बंद कर दिया, तो वहीं जोबट में कांग्रेस के जीतू पटवारी ने जलेबियां तली और प्रचार के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पकौड़े खाए। ऐसी कई तस्वीरें जो है प्रचार के दौरान सामने आई। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इन नेताओं ने अपने भाषणों में एक दूसरे पर आरोप लगाने से कहीं भी कमी नहीं रखी और कई सारे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जो है लगते रहे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। जहां कांग्रेस के पास यहाँ पर कई मुद्दे थे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और ऐसे में कांग्रेस ने अपनी 15 महीने की सरकार की गुण गाए। तो वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस बेरोजगारी और सरकार की खामियां गिनाने में आगे रही, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी यहाँ पर अपनी सरकार की योजनाओं का बखान करने में आगे रही। तो बता दें आपको कि इस दौरान कई आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगते रहे। दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, तो वहीं अपनी सरकारों की उपलब्धियां भी गिनाते रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, संगीता शर्मा जी कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष, साथ ही भाजपा से वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर संगीता शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इन निकायों में काफी आरोप यहाँ पर जो है। चलिए संगीता जी आपके वापस लौटेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे फिलहाल में। चेतन सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि कई सारे आरोप जो हैं आपकी पार्टी पर भी लगाए हैं यहाँ पर। साथ ही शिवराज जी के ऊपर कमलनाथ जी ने कहा है कि जहां जाते हैं, जहां नदी नहीं भी होती है, वहां भी पुल का ऐलान कर देते हैं, पुल बनाने की घोषणा कर देते हैं। और यही, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही जो है बात उन्होंने पिछले चुनाव में भी कही थी कि जहां जाते हैं वहां नारियल फोड़ देते हैं। देखिए, कमलनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर थे 16 महीने की सरकार में, आप उनसे ही पूछिएगा कि मंत्रालय के 6th फ्लोर से नीचे कभी आपने देखने की कोशिश की क्या? मध्य प्रदेश की जनता की परेशानियां क्या है, मध्य प्रदेश को किन बातों की आवश्यकता है, मध्य प्रदेश का विकास आपके कारण अवरुद्ध हो रहा है, भ्रष्टाचार का मंत्रालय बन करके मतलब होने गया था। ये किससे छिपा हुआ है? ओएसडी से लेकर के पीए और यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड तक इनकी सुपारी लेते थे। ये कोई मैं भ्रष्टाचार के काम कह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, ये नहीं। ये प्रचलित था इनकी सरकार के बारे में। अभी मैं अनेक जगह सुनता हूं तो कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है। आप कहिएगा, उनका जो घोषणा पत्र था, कांग्रेस का जो संकल्प पत्र था, उन्होंने कहा था ना हम बेरोजगारों को 4,000 रुपए महंगाई भत्ता देंगे। अगर ये 4 लोगों की सूची भी वेबसाइट पे डाल दें और बता दें कि हमने 4 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, तो मैं मान जाऊंगा कि कमलनाथ जी जो कहते हैं कम से कम कमोबेश थोड़ा तो करते हैं। कहने और करने में बहुत अंतर है। और निश्चित रूप से अब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जाएंगे तो वे केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि इसके सिवा उनके पास इस मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी कुछ कहने के लिए नहीं है। क्योंकि जब जनता ने अवसर करने का दिया था तब इन्होंने एक काम किया है, उसका नाम था भ्रष्टाचार, 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 और कांग्रेस के एक परिवार को पालने का काम किया था। आज मध्य प्रदेश में विकास चारों तरफ चल रहा है, विकास चारों तरफ बोल रहा है। और मैं फिर से कहूंगा अनिल जी कि ये कोई चीजें बार बार कहने से नहीं होती, ये बार बार चीजें करने से होती हैं। और जो लोग करते हैं उनको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज हमारा जो हमने काम किए हैं, उन कामों का मूल्यांकन करने का अवसर 7.5 करोड़ जनता के पास है। वे मूल्यांकन करती है और उस मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत व्यक्त करती है। जहां तक रही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात, वे जननायक, वे सच में जनता के लीडर है। जन संवेदनाओं से इतना आगे निकल चुके हैं कि उनकी होड़ कमलनाथ के या उनके कैडर के लोग कोई उद्योगपति व्यापारी नहीं कर सकते, क्योंकि जनता की जन संवेदनाएं आसानी से किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती। जन संवेदना उसके साथ कनेक्ट होती है जिनके दिल में उस व्यक्तित्व के लिए प्यार होता है, उसके काम के लिए प्यार होता है, जिसको लगता है कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं, ये तो मेरे घर का अपना बेटा है। तो
बेटा मामा ये कोई आसानी से स्वीकार नहीं करता है। इसके लिए आपको उस भट्टी पर तपना पड़ता है। जिस भट्टी पर चलने का संकल्प लेकर के शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना बाल्यकाल गुजारा, अपने जीवन की पढ़ाई के काल गुजारे, उन्होंने इस मध्य प्रदेश की समस्याओं को पगडंडियों पर चल चल करके, पैदल भी, साइकिल से भी नापा है। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, बताने के नहीं, भाषण देख करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने विकास के बिल्कुल, मैं इसी का जवाब ले लेती हूँ। संगीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता जी, जो बात यहाँ पर चेतन सिंह जी कह रहे हैं, साथ ही 15 महीने की सरकार में जो है, कमलनाथ जी की सरकार में जो है सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर शिवराज जी की तारीफ तो कर ही रहे हैं वे, लेकिन एक बात है यहाँ पर कि छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में साख का सवाल है यहाँ पर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के लिए। देखिए, ये जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, 15 महीनों के भ्रष्टाचार को बोलते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि कारम डैम जो घोटाला हुआ है ये भ्रष्टाचार नहीं था? 3 डैम ढह गए, ये भ्रष्टाचार नहीं था? पोषण आहार घोटाला हो गया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? व्यापम महाघोटाला किया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? सिंहस्थ घोटाला किया, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? 6.5 करोड़ पौधे लगाने की नर्मदा जी के किनारे बात की थी, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से पहले देखें कि 15 से 18 सालों की सरकार में किसने लूटा है, किसने खजाना खाली किया है और कौन कर्ज ले लेकर सरकार चला रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी की ओर हमें नहीं करना है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बात बात पर झूठ बोलते हैं। आप देखिए कि हर मंच से झूठ बोलते हैं, जनता के सामने झूठ परोस देते हैं और घोषणाएं पूरी नहीं करते हैं। 22,000 से ज्यादा घोषणाएं कर दी, आज तक उन्हें पूरा क्यों नहीं किया? केवल उनके टीवी पर बैठकर उनकी महिमा मंडन करने से बेहतर होगा कि जनता की समस्याओं को सुने। इन्होंने अभी तक कन्यादान विवाह योजना में घोटाला कर दिया। जो 28,000 देते थे उसको माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीनों की सरकार में 51,000 किया, और वही 51,000 को लूटने का काम भाजपा के नेताओं ने किया। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार तमाम विषयों पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है, ये कौन सा सरकार चला रहे हैं? इस पर भी थोड़ा सा जवाब दें इनके प्रवक्ता। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते। माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा था वो 15 महीने में करके दिखाया। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल करके दिखाया, और ये चेतन शर्मा जी के घर का बिल भी 100 रुपए 100 यूनिट के अंतर्गत आया था, और इन्होंने उसका लाभ उठाया जी। कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध किया। आज जितने भी माफिया थे, जो मिलावटखोर थे, उनको आईना दिखाया और जनता के सामने लेकर आए। उन्होंने भू माफिया जो इन्होंने 15 साल में पनपा कर बड़े कर दिए थे, उन भू माफियाओं का खात्मा करने का काम कमलनाथ जी ने किया है। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, जो कहा था वो किया है। ये क्या है, टीवी पर बैठकर केवल रटा रटाए कैसेट चलाने से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है। और आज जनता के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो जनता यही कहती कि कमलनाथ जी एक बार मुख्यमंत्री बन जाए तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट समिट आ जाए होगा तो उसमें इन्वेस्टर्स आएंगे। शिवराज जी 18 सालों से कितने इन्वेस्टर्स कर चुके हैं, कितने रोजगार यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं, और क्यों इतने लाख युवा आज इंदौर में सड़कों पर भटक रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं? ये गद कर दी इन्होंने प्रदेश की, और फिर भी इनको शर्म नहीं आती है बोलने में। पूरे प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग आती है कि केवल यही बोलना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलना है। बस वो टीवी पर बैठकर ये बोलते हैं, इनके नेता भाषणों में बोलते हैं जी। आपकी बात को, संगीता जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपकी बात को समझ लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, इन 46 निकायों को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तो ये सीटें जो हैं ये मोस्टली जो है उन क्षेत्रों से आती हैं जो वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है वोट बैंक कौन सा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो विधानसभा करीब है, और विधानसभा के पहले पार्टीज जो है वो अपना यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बेस बनाना चाहती है कि इन क्षेत्रों में जो है पकड़ मजबूत हो जाए। साथ ही कई जगहों पर जो है ये सीटें, अगर विधानसभा की बात करें तो ये सीटें जो है निर्णायक रहेंगी। तो ऐसे में इन 46 निकायों को आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह से जो है पार्टी फिलहाल प्रचार कर रही है, और जो फिलहाल में माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि ऊँट किस करवट बैठ सकता है? बिल्कुल अनन्या, ये आपने सही कहा। ये जो 46 नगरीय निकाय के मिनी चुनाव जिनको अपन कह सकते हैं, ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है 2023 के लिए, क्योंकि इनमें से अधिकांश सीटें आदिवासी बाहुल इलाकों से आती हैं, और ये वो इलाके हैं जहां आदिवासियों का जो मतदाता है वो सर्वाधिक है, और दोनों ही दल जी आदिवासी मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं।
तो ये तय करेगा कि आदिवासी वर्ग किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि पिछले जो विधानसभा के आम चुनाव के चाहे 3, 8, 13, 18 के परिणाम देख लो, जी तो उसमें यही इंगित हुआ है कि जिधर आदिवासी वोट गया उधर की सरकार बन गई। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसी कारण दोनों दलों के नेता पूरा जोर लगाए हुए हैं। जी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां व्यक्तिगत नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी और वही वहां जोर लगाए हुए। लेकिन दुबे जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पे कि ये वो सीटें हैं जहाँ पे आदिवासी वोट बैंक ज्यादा है, जाहिर सी बात है, लेकिन इनकी जो दशा है, जो स्थिति है, इसको लेकर जो है नेता लगातार मंचों से बोल रहे हैं कि भाई आपकी स्थिति जो है सुधारी जाएगी। अब अगर हम इतिहास देखें तो यहाँ पर कई सालों से जो है भाजपा की सरकार रही, इस बीच में कांग्रेस की सरकार भी आई, लेकिन आज तक इनकी परिस्थितियां जो है क्यों नहीं सुधरी? और अगर नहीं सुधरी है तो अब जो वादे कर रहे हैं नेता, क्या उस पर जो वोटर्स हैं वो भरोसा जता पाएंगे? अब देखिए, शायद इसी कारण बीच में गोंडवाना का इस वर्ग महोदय हुआ था, अभी जैस भी थोड़ा उठ रही है। कहीं कहीं पार्टी ये वादा खिलाफी तो हुई है किसी भी दल के द्वारा, और एकदम से कोई चमत्कार भी नहीं हो जाता, लेकिन जो आजादी के बाद प्रोग्रेस होने थी वो नहीं हो पाई। इसी कारण तो दलों को पसीना बहाना पड़ रहा है, और आदिवासी वर्ग ने दोनों को आजमाया, कभी इसको कभी उसको, सबकी सरकार बना के देख ली है। एक बार और जो जितने अच्छे से कन्विंस कर पाएगा, जितनी वोट ले पाएगा जी, तो अन्यथा उनके अपने विकल्प ही खुले हैं, कहीं गोंडवाना, कहीं जयस, ये भी संगठन उनके अपने खुद के संगठन भी बन गए हैं। तो यही तो राजनीतिक वो जो संक्रमण काल चल रहा है प्रदेश में जी, एक तरफ जहाँ एक सरकार बनाने वाले वोट बैंक आदिवासी को भाजपा और कांग्रेस अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी एक तरह से अभी तय नहीं कर पा रहा पूरी तरह वो किसके साथ के अपना संगठन खड़ा करे। ये सब एक साथ में सब ये निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा, इसकी बात जाहिर सी बात है, इस बार का चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए। मैं आपके पास वापस लौटूंगी दुबे जी। चेतन सिंह जी, जो बात यहाँ पर संगीता जी कह रही है गलत नहीं है, कई सारे घोटाले हैं, क्या उससे हमेशा नजरअंदाज करेगी ऐसी भाजपा? जिस तरह से अभी मुद्दा उठाया है उन्होंने, कई सारे घोटाले गिना दिए आपके सामने, देखिए अभी आप कि कारमबाग का मुद्दा हुआ, पोषण आहार का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, ऐसे कई सारे घोटाले हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है आपकी सरकार है, उसके बावजूद ये घोटाले क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? और क्या भाजपा के, जो संगीता जी कह रही है कि भाजपा के अंदर ही घोटाले किए जा रहे हैं? कमलनाथ जी सरकार में तो जो है काफी सारी सुविधाएं दी गई थी, उनको यहाँ पर जो है गबन करने का काम यहाँ पर भाजपा के नेताओं ने किया है। अनन्या जी, सरकार ने जितनी भी स्वावलंबन की योजना थी, संबल योजना थी, ये सारी योजनाओं को ब्रेक कर दिया। आप कितने विकास किया? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आपने 51,000 रुपए के ऑर्डर करके 51 लोगों को आप दे नहीं पाए और आप कितने विकास किया। और आप सिंगस के आरोप हम पे लगा रहे हो, व्यापम के आरोप हम पे लगा रहे हो। आप पूछिए 16 महीने की सरकार में सो रहे थे क्या? ये झूठ बोलते हैं। और आप कह रही है कि आपके समय में हुआ था। अरे हुआ है तो जांच कौन करेगा? आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री आपके थे, उनके दस्तखत क्या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करते थे क्या? और 16 महीने में आपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में कहा था कि हम आते ही बेरोजगारों को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या बैंड बाजा बजाने के लिए दिया था? आप पूछिए 4 लोगों की। मैंने तो पहले भी कहा अगर 4 लोगों की सूची है तो दीजिए। और जहां तक आप जिस डैम धार की बात कर रही हैं, जिस मध्याह्न भोजन की बात कर रही हैं, मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार के आरोप हैं, इसमें जिन पर भी जो लोग भी दोषी पाए गए हैं डैम के मामले में, उन सब पर सरकार ने तत्काल रूप से कार्रवाई की है, किसी को हमने नहीं बख्शा है। और रही बात मध्याह्न भोजन की, अगर इसमें भी एविडेंस आएगा तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। ये विषय उन पर उठते हैं। आप कभी इनसे पूछ लिया कर लिए कि कक्कड़ सिर्फ कौन थे कमलनाथ जी के, और जब छापा पड़ा तब क्या हुआ था? पूछिए आप। और जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें आपकी करते बात का हैं, जवाब अभी ले लेते हैं चेतन जी। संगीता जी, कोई सवाल यहाँ पर चेतन जी पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब जरा दे दीजिए। देखिए, हम इनका जवाब क्यों दें? इन्हें जवाब देना चाहिए, ये सरकार में है, हम विपक्ष में हैं, है ना। इनसे पूछिए कि स्टाइपेंड कमलनाथ जी ने शुरू किया था बेरोजगार युवाओं के लिए 4,000 का। इनकी सरकार को 2 साल हो गए, इन्होंने अभी तक स्टाइपेंड क्यों नहीं दिया बेरोजगार युवाओं को? इनसे पूछिए उसको क्यों बंद कर दिया इन्होंने। इनसे पूछिए मनरेगा योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, उनका जीवन यापन चलता है, उस मनरेगा का पैसा इन्होंने कम क्यों कर दिया? इनसे ये भी सवाल कीजिए। दूसरी बात, इनसे पूछिए कि गौ माता के नाम से हजारों करोड़ों का खाते हैं, हजारों करोड़ों का समर्पण निधि लेते हैं, उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं? तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी के 15 महीनों की ये बात कर रहे थे। इन्होंने कहा चेतन जी बता दीजिए, कुछ पूछ रही हैं आप संगीता जी? पूरी बात नहीं हुई है।
अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई जी है। जी मैंने इनसे कंप्लीट कर लीजिए। कि इन्होंने कहा कि 15 महीनों में व्यापम घोटाला, सिंहस्थ घोटाले पर क्यों नहीं बोले। तो मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि जो नीति और नीयत होती है ना, वो कमलनाथ जी की साफ थी। उन्होंने जनता के हित के कार्य सबसे पहले किए। दूसरा नंबर जब इन पर लगने वाला था, जिसमें शिवराज जी जेल जाते, वो वाला कार्य करने वाले थे, तब तक इन्होंने विधायक खरीदी शुरू कर दी। तो इनके पास ये विधायक खरीदी का पैसा कहाँ से आया, इसका भी हिसाब जनता को दीजिए। क्या जनता के टैक्स के पैसों से इन्होंने विधायक खरीदे करोड़ों रुपए में? हम तो इनसे ये सवाल कर रहे हैं कि 15 से 18 सालों की इनकी सरकार में जो इन्होंने कंबल ओढ़कर घी पिया है, और करोड़ जो स्कूटर पे, साइकिल पे चलने वाले नेता थे, आज वो कहाँ हैं? तो ये स्थिति जो प्रदेश के अंदर जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अभी भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 350 करोड़ रुपए 15 महीनों की सरकार में उज्जैन को सिंहस्थ के लिए दिए थे। जो कॉरिडोर का निर्माण करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ना, वो कॉरिडोर के निर्माण का जो पैसा था वो कमलनाथ जी ही सैंक्शन करके गए थे। इन्हें ये भी बता दीजिए अगर जानकारी नहीं है तो, क्योंकि इनॉग्रेशन करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, पर काम किसने किया ये इन्हें नहीं बताएंगे। इन्होंने 18 सालों में क्या किया है इस प्रदेश के लिए, ये बता दें। मुझे गिनती पर गिनवा दे, हाथ की उंगलियों पर गिनवा दे, भ्रष्टाचार के सिवा अगर कुछ किया हो इन्होंने तो। तरह तरह के घोटाले अभी इन्होंने खिलौने आपकी बात का जवाब अभी ले लेते हैं ना संगीता जी। अभी खिलौने वहां तक क्यों नहीं पहुंचे, वहां कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, ये भी पूछिए इनसे। चलिए बताइए चेतन जी, क्यों भ्रष्टाचार हुआ इतना? 16 महीने की सरकार में ताली बजाने से फुर्सत नहीं मिली, भ्रष्टाचारियों पे ताली कार्रवाई और करने की थाली दम तो मोदी नहीं जी थी। ने बजवाई थी, संगीता जी जो सुनिए, आप मैंने भी सबने सुना बजाई आपको, थी, मैंने और सुना ना सबको मूर्ख आपको, बनाया था। आपने जो कहा मैंने सुना आपको, आप भी सुनिए। इसलिए 16 महीने आप भ्रष्टाचारियों पे दस्तखत नहीं कर पाए। नोटंकी एक एक करके बात करते हैं संगीता जी। संगीता जी वो जवाब चेतन जी जवाब दे रहे हैं ना, सुन लेते हैं उस बात को भी। ना हॉस्पिटल दिए आपने, कोरोना में क्या दिया? रोने के सिवा जनता तो तरस सच गई, बोलना पेट तो की मरने पर जो मजबूर लोग कर दिया हो आप लोगों ने। गए देश को जोड़ने में, जो देश को तोड़ के काट का विभाजन चेतन जी, करने वाले संगीता लोग जी, आज देश इस तरह जोड़ने से की बात बहस कर रहे नहीं हैं, हो तो देश पाएगी। की एक-एक जनता करके बात समझती करते हैं। है। देश की जनता सब समझ रही है कि इस मध्य प्रदेश को विनाश की कगार पर किसने ला करके दिया। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा का 2003 में नामो निशान नहीं था। ये मेरी सरकार में उपलब्धियां हैं, मेरी सरकार में उपलब्धियां हैं। सब में लाइट भी दे रहे हैं और सारे स्कूलों का हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, सारे स्कूलों में डिजिटल क्लास कर रहे हैं, सारे आदिवासी बच्चों को पढ़ने की फ्री ऑफ कॉस्ट। जी मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी चेतन जी। संगीता जी इस बात को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे 46 निकाय की बात हो रही है। देवदत्त दुबे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि इन 46 निकाय चुनाव में जो मुद्दे यहाँ पर दोनों प्रवक्ता गिना रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, बिजली पानी का मुद्दा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या आदिवासी वर्ग या ये जो यहाँ पर जो जितनी भी सीटें हैं फिलहाल 46 में, यहाँ पर जितने भी पार्षद हैं या फिर जितने भी प्रत्याशी हैं, क्या ये मुद्दे इनके लिए महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव जो है अपने क्षेत्र को लेकर होते हैं, वहाँ की जो जमीनी समस्याएं हैं उसको लेकर होते हैं। क्या ये मुद्दे इन लोगों को, इन वोटर्स को लुभा पाएंगे या पर इनको पे असर जो है डाल पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे इनकी भावनाओं को? देखिए, जिस तरह से अभी पिछले 16 नगर निगम के और 346 नगर पालिका और नगर परिषद के परिणाम आए हैं, मिले जुले परिणाम आए हैं, उसी तरह के इसमें भी परिणाम रहेंगे। स्थानीय मुद्दे तो निश्चित रूप से प्रभावी रहते हैं, क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं, पार्षद के व्यक्ति की छवि भी होती है। लेकिन जिस तरह से नेता दौरे कर रहे हैं और अपनी अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियां, प्रदेश की उपलब्धियां बता रहे हैं, अपनी पार्टी की भावनाएं बता रहे हैं, उससे कुछ मतदाता इन बातों से ही प्रभावित होता है। और कुल मिला के ये एक तरह से, जैसे मैंने पहले कहा था, एक लिटमस टेस्ट है कि अभी आदिवासी वर्ग विशेषकर क्या सोच रहा है भाजपा और कांग्रेस के बारे में। इन चुनाव परिणाम से पता चलेगा। यही कारण दोनों दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप से लेकर अंतिम समय के मतदान तक पूरा जोर लगाया है। और आज चूंकि खामोशी है, और ये क्या तूफान बनकर आएगा ये तो 30 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि कल वोटिंग होगी। मुझे लगता है कि अब मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, वो स्वविवेक से निर्णय लेता है और तमाम परिस्थितियां देखता है, उसके बाद ही वोट करता है। तो दोनों दलों को एक कन्विंस करने का मौका मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया और जागरूकता जिस तरह की है, उसमें मतदाताओं को अब कोई चीज अछूती नहीं है जो उनको पता ना हो। तो यही कारण है कि दोनों दल अपना जोर लगाए हुए हैं। जिनका बूथ पे अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा, वोट डलवा लेंगे, वो परिणाम आएगा। जी, लेकिन यहाँ पे देवदत्त जी अगर देखा जाए तो यहाँ पे छिंदवाड़ा जो है एक बड़ी चुनौती है। अगर यहाँ पर सीटें नहीं आ पाई या नहीं अगर कांग्रेस सीटें ला पाई तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की खुद की यहाँ पे जो प्रतिष्ठा है उस पर सवाल उठ जाएंगे। देखो, वो तो होता ही है कि तो राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। आप देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे। जी, ये कोई वो नहीं है। कमलनाथ जी
जब जो खुद लड़ते हैं तो अलग परिणाम होते हैं। उनके यहाँ तो वैसे भी कभी वो नगर पालिका जीते नहीं, पहली बार जीते हैं छिंदवाड़ा वाली, और अभी तो जिस तरह के हालात है उनके, तो वो जी। ठीक नहीं कहे जा रहे हैं। बिल्कुल भाजपा बहुत फोकस बना के वहाँ काम कर रही है। जी। चलिए संगीता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपको मौका दे रही हूँ मैं। हाँ जी, मैं कहना चाह रही थी, जो 46 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आपने पिछले चुनाव भी देखे थे, पुलिस, पैसा और प्रशासन की दम पर लड़ा था भाजपा ने चुनाव। जी। अब आप बात कर रहे थे हम आदिवासियों की, तो मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि आदिवासियों के साथ यदि सबसे ज्यादा अपराध और अत्याचार यदि हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और 18 सालों की भाजपा सरकार के अंदर हो रहे हैं। इन्हें बताना चाहूंगी कि एक ही परिवार के सदस्यों को 9-9, 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया था, वो आदिवासी परिवार ही था। एक महिला को 85% गुना में जला दिया गया, वो आदिवासी महिला थी। 2 पति पत्नी को छत पर जाकर सतना के अंदर उनकी हत्या कर दी गई, वो आदिवासी परिवार था। और तो और आदिवासियों के साथ अत्याचार इतने ज्यादा हो रहे हैं कि सदन के अंदर हमारे विधायक पांचीलाल मीणा जी के कपड़े फाड़ दिए गए। मतलब इस हद तक भाजपा जा चुकी है आदिवासियों के खिलाफ। तो आदिवासियों के लिए इनकी कोई भी नीति और नियत साफ नहीं है। जहां तक बात कर रहे थे हम आंगनबाड़ियों की, तो आंगनबाड़ियों में तो ऐसी स्थिति जर्जर भवन हो गए हैं, बच्चों को शौचालय साफ करना पड़ रहा है, और अब इन्हें जनता से कहना पड़ रहा है कि आंगनबाड़ियों को गोद लीजिए और आंगनबाड़ियों का जीर्णोद्धार कीजिए। तो 18 सालों की इनकी सरकार क्यों नहीं कर पाई? अब जनता से टैक्स भी लेते हैं और जनता से फिर अब आंगनबाड़ियां गोद लेने का भी कह रहे हैं। जी। तो मुझे ये बताए ना कि किस तरीके से कार्य चल रहा है। संगीता जी, एक मिनट आपके पास, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिएगा आप, समय का अभाव है आपको, आप जो है अपनी 1.5 मिनट में बात खत्म कर लीजिएगा, उसके बाद चेतन जी का जवाब लेते हैं। जी कंटिन्यू संगीता जी। हाँ जी 1.5 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ जी, मैं बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से भाजपा बात करती है, झूठ बोलती है, जनता के सामने झूठ परोसती है। अभी मैंने इनके नेताओं के बयान सुने, ये चुनाव है पंचायत का और बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, चुनाव है पंचायत का, बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की। आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? विकास पर बात क्यों नहीं करते? सड़क, नाली, पानी, चलिए इसका जवाब लेते हैं संगीता जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं। चेतन जी, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती भाजपा? आखिर नेताओं को क्यों घेरती है, विपक्ष को नेताओं को क्यों घेरती है, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती है भाजपा? 1 मिनट है आपके पास, 1.5 मिनट अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, समय का अभाव है, जवाब दीजिए चेतन जी। चेतन जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अनन्या जी, अब भाजपा के पास जवाब नहीं है तो वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मेरी बातों का एक भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसका सामना नहीं कर पाते हैं जनता। जी चेतन जी की आवाज आ गई, चेतन जी जवाब दीजिए। जो लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं संगीता जी, उनको संभाल लो तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके घर छोड़ करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं, ये भागने वालों की पार्टी नहीं है, ये आपके अत्याचार और अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने झुकने वाली पार्टी के लोग नहीं हैं, समझ गए ना? वो तो मालूम है, सारा देश जानता है। आप जवाब, चेतन जी जवाब, यहाँ पे मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। अब संगीता ने काफी सारे सवाल किए हैं, आप जवाब दीजिए। आखिर भाजपा यहाँ पर नेताओं पे हमला क्यों करती है, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती? आखिर जिन लोगों को विकास नहीं दिखता है वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर जब अटैक करेंगे तो उसका जवाब तो देंगे ना। हम ताली बजाने के लिए काम नहीं करते, हम जनता के विकास के लिए काम करते हैं। हमने इस देश में आदिवासी बंधुओं का जो प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए समय का अभाव है। चेतन जी, संगीता जी और देवदत्त जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस तरह से आज देखा जाए तो काफी मुद्दे थे इस चुनाव में भी, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि कौन से मुद्दे वो हैं जिनने जनता को जो है यहाँ पर प्रभावित किया है, या फिर उन्हें जो है यहाँ पर कुछ समझ में आया है। क्योंकि लगातार जिस तरह से नेताओं पे हमले होते रहे इस चुनाव में, प्रचार में, देखना ये होगा कि जनता किस ओर जो है झुकती है, या फिर किस करवट जो है ऊंट बैठता है। क्योंकि इस बार चुनाव में इस 46 निकायों को जो है विधानसभा के पहले लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लिटमस टेस्ट जो है, यानी कि अब देखना ये होगा कि स्थिति किसकी साफ होती है। हमने अभी 16 निकाय चुनाव देखे, नगरीय निकाय देखे, अब ऐसे में ये निकाय चुनाव में कहां पर कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, ये तो रिजल्ट बताएंगे। लेकिन कल वोटिंग है, कल जो है लगता है तस्वीर यहाँ पर देखने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो सीटें हैं वो हैं जो विधानसभा में निर्णायक रहने वाली हैं। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहिए TNN।